Hi guys, welcome to the Lazy Investor channel. So I have observed that people who are trading options, they mostly run into losses. और शायद इसीलिए ऑप्शंस की ऐसी इमेज बन गई है, इनफैक्ट पूरे डेरिवेटिव्स की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ऐसी इमेज बन गई है कि इसमें सिर्फ लॉस ही होता है. तो वी आर ट्राइंग टू बेसिकली डिबंक दिस मिथ. तो उसमें मे बी वी विल बी मेकिंग अ फ्यू वीडियोस. इस चैनल में हम कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं, एक प्रॉपर वीडियो सीरीज, जिसमें हम ऑप्शन के बेसिक्स और फ्यूचर्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. बिकॉज द थिंग इज, अगर आप बिना बेसिक समझे, बिना ऑप्शन ग्रीक समझे, बिना ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के अलग अलग कंसेप्ट को समझे आप डायरेक्टली सिर्फ ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, देन यू विल डेफिनेटली रन इनटू लॉसेस, क्योंकि यू हैव नॉट कवर्ड योर बेसिस प्रॉपरली. तो इसके अंदर एक और चीज जो हमें नोट करनी होगी कि a lot of people are losing money in trading shares. So they are also buying and selling shares and they lose money. But when they lose money in futures and options, they get really scared. So there is nothing like that. There are people who have been making money consistently in trading options and futures. So क्योंकि अगर इस F&O डेरिवेटिव सेगमेंट में पैसे नहीं बनते तो फिर कुछ ट्रेडर्स इसको कई सालों से जो करते आ रहे हैं वो नहीं कर रहे होते. तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन बेसिक्स, आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स बेसिकली. सो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कॉल ऑप्शंस की, कॉल ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की, एंड सेकंड पार्ट में वी विल टॉक अबाउट कॉल पुट ऑप्शन बाइंग एंड पुट ऑप्शन सेलिंग. एंड देन further basics will be covered in this series of videos. So I will also be doing videos on option Greeks के delta, what is theta, what is gamma, what is vega, and try to simplify these terms, क्योंकि इन terms को सुन के लोगों को डर लगता है, but if they try to really understand तो समझ में आएगा कि these are not really very complex things और कोई भी इनको समझ सकता है. उसके बाद वी विल ऑल्सो बी कवरिंग इन दिस सीरीज के व्हाट आर द कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज. कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं, उनका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, लेकिन दीज स्ट्रेटजीज आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस एंड आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो वेरी ब्रीफ. सो नाउ एज यू कैन सी माई स्क्रीन, सो इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन बाइंग एंड पुट ऑप्शन सेलिंग. सो इन दिस वीडियो वी विल ओनली कवर कॉल ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस. व्हाट इज मेंट बाय कॉल ऑप्शन बाइंग? सो बेसिकली दिस गिव्स यू अ राइट टू परचेज द स्टॉक, यानी आप खरीद सकते हैं उस स्टॉक को एट अ स्पेसिफिक प्राइस, जो कि उस ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस होगा, एंड यू विल बी पेइंग फॉर दिस ऑप्शन. तो इसमें आप ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें ये एक डेबिट काइंड ऑफ ट्रेड हो गया कि इसमें आपको प्रीमियम आपके अकाउंट से डेबिट होगा. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं विद रिलायंस. सो रिलायंस इज एट 2280 टुडे. तो आज का प्राइस रिलायंस का 2280 है और आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप, कि ये शायद कुछ दिनों में ऊपर जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, आई विल बाय अ कॉल फॉर 2300. तो 2300 यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हो गया. ये 2300 जो है ये इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस है. एंड देन इवन इफ इट्स प्राइस हिट्स 2400 और 2420, सो द बेसिक आइडिया हियर इज कि स्टॉक ऊपर चला गया है एंड इट्स गॉन अप बाय 100 और 120 रुपीज और मे बी इवन मोर, आई कैन स्टिल बाय द शेयर्स फॉर 2300 बिकॉज आई हैव दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज व्हाट एन ऑप्शन बाइंग इज फॉर अ कॉल. नाउ लेट अस गो टू सेलिंग. And after I cover both buying and selling, then I'll take a whiteboard example of this. So if you are selling a call option, then that means you are bearish. Or what is selling a call option basically? So it's an obligation to sell the stock at a specific price. यहाँ पे आप एक चीज का डिफरेंस नोट कीजिए, it's not a right, it's an obligation. तो अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, then you have to sell the stock at a specific price. And what is this specific price? It's the strike price of that call or call contract. So now in this strategy, because you are getting paid for the option, so it's a credit strategy. इसमें आपको ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जिस दिन आप ऑप्शन सेल करते हैं, that same day you get prepaid for the option, so you collect the premium. Now coming to the example of Reliance, if I am selling a Reliance call, what does it mean? So Reliance suppose आज 2280 पे है, and I expect that it will either go down or it will stay flat. So I am not expecting it to rise. मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर आने वाला है. So या तो ये यहीं रहेगा या फिर ये नीचे गिर जाएगा और ज्यादा गिर सकता है.
तो आई विल सेल अ कॉल एट 2300, तो मैंने 2300 स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल कर दी, यानी कि आई माइट गेट फोर्स्ड टू सेल द शेयर एट 2300. Now it will only get exercised if the price goes above 2300, which I am not expecting. और क्योंकि मैं expect नहीं कर रहा हूं कि ये 2300 से ऊपर जाएगा, तो I am going to hold it, क्योंकि ये कॉल तभी एक्सरसाइज होगा जब स्टॉक जो है वो 2300 को क्रॉस कर जाए. Okay guys, so now let us go to the whiteboard example of this. So let us take an example and then I'll try to explain you what is the payoff, कि इसमें क्या क्या payoff हो सकता है. So we have the stock of Reliance and currently it is trading at say 2280. Now here if we buy the call option, so call options are denoted as C. Now suppose if I am going to buy its call option, so it will be a Reliance CE of say 2300 strike price. So what does this mean is the contract will be called a call option. So CE means कि ये कॉल है, 2300 जो है ये इसका हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस, और इसका एक सर्टेन प्रीमियम भी होगा जो हम पे करेंगे टू बाय दिस ऑप्शन. सपोज वो लेट अस से दैट द प्रीमियम इज 20 रुपीज. सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि हमने बाय कर ली रिलायंस 2300 कॉल एट 20 रुपीज, एंड नाउ एट द end of expiry, so every option whether it's a call or a put has an expiry, and this expiry is usually the last Thursday of month. So index options also have weekly expiries, but we are not going to go into that. So let us assume that कि सिर्फ there is only one expiry जो है last Thursday of the month. तो मंथ के लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे. नाउ सपोज रिलायंस मूव्स फ्रॉम 2280 to 2400, so what profit do I have here? So since I had bought Reliance 2300 CE, I can buy these shares at 2300 even if the stock price is 2400. So इसमें basically when the expiry happens and the stock is trading at say 2400, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? So on the day of expiry you are going to buy the shares at 2300 even though their market price is 2400. तो यानी you are making a profit of 100 per share. But you have already paid a premium of 20 rupees to buy this. ये जो आपने 2300 की कॉल का ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, this costed you 20 rupees. So you have already paid 20 rupees and now you are making 100 rupees per share. And by the way, this does not get settled in the sense that आपको buy करना पड़ेगा, that you don't have to buy the shares at 2300 and sell them at 2400. So basically option contracts जो है वो कैश में सेटल हो जाते हैं, यानी कि so let us suppose that the market price is 2400 and you have an option of 2300 buying it at 2300. So in this case you don't have to buy the shares actually, कि आप पहले शेयर खरीदेंगे 2300 रुपए में, फिर आप उसको बेच देंगे 2400 में और आपका फायदा हो जाएगा 100 रुपए का. नो, दिस इज नॉट द केस. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली हियर इज के द डिफरेंस इज ऑटोमेटिकली कैश सेटल्ड. तो अगर एक्सपायरी के टाइम द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2400 और आपका जो स्ट्राइक प्राइस था वो 2300 का था, तो आपको 100 पर शेयर का प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी. So you don't really have to buy the shares and sell them. Whatever is your profit on the paper, this profit gets credited to you automatically. Now, but since you had actually paid 20 rupees here for this buying this option, your actual profit is
100 minus 20. So it's the difference between current price minus strike price, जो कि करंट प्राइस था 2400 और स्ट्राइक प्राइस थी 2300. सो करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इज 100 रुपीज एंड देन माइनस द प्रीमियम यू पेड. जो आपने प्रीमियम पे किया था 20 रुपीज का, वो आपके प्रॉफिट में से डिडक्ट करके दिस कम्स आउट टू बी 80 रुपीज. सो यू हैव एक्चुअली मेड 80 रुपीज पर शेयर. नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड लॉट साइज. So what is lot size? So in lot size is basically how many shares, number of shares in one contract. एक शेयर के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने शेयर्स हैं? तो रिलायंस के एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स हैं? करंटली इट इज अराउंड 250 शेयर्स. तो 250 शेयर्स इज इक्वल टू वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलायंस ऑप्शंस. तो इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि डिफरेंट स्टॉक्स हैव डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइजेस. तो लॉट साइजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली द प्राइस ऑफ द स्टॉक करंटली. सो नाउ कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन सेलिंग. सो सपोज ये जो कॉल ऑप्शन था इसको हम सेल करेंगे इस बार. तो इसका क्या मतलब है कि रिलायंस की 2300 की कॉल वी आर गोइंग टू सेल फॉर अ प्रीमियम ऑफ से 20 रुपीज. अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस, लेट अस से करंट स्टॉक प्राइस इज 2280, डज नॉट गो टू 2300, so we will collect this whole premium and this premium will we can keep it. So basically this premium goes to zero, so we don't have to pay anyone anything. We have collected this 20 rupees. So if the lot size is say 250, then we have actually made 20 into 250 approximately 5000 रुपये का प्रॉफिट. लेकिन ये प्रॉफिट कब होगा? ये प्रॉफिट तब होगा जैसे सपोज if we are talking about the expiry, so in the month of March the expiry is on the last Thursday of March, which would be 31st March. So 31st March को कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है. So if by 31st March stock stays below 2300, then we keep the premium. So here we have to take care of one thing, that अगर ये स्टॉक इसके ऊपर चला जाता है then we have an obligation to actually sell these shares at 2300 to this person who has bought options. क्योंकि अगर कोई ऑप्शन बायर है तो कोई दूसरी साइड एक ऑप्शन सेलर भी होगा, और अगर ऑप्शन सेलर है तो उसके ऑपोजिट साइड पे एक ऑप्शन बायर भी होगा. तो सिंस वी हैव सोल्ड दिस ऑप्शन, वी हैव समवन इज आल्सो गोइंग टू बाय दिस ऑप्शन फ्रॉम अस, दिस 2300 कॉल. तो अगर सपोज स्टॉक 31st मार्च को चला जाता है 2500 पे, then we still have an obligation to sell these shares at 2300 to the option buyer. तो यानी हमें 2300 में ये शेयर्स सेल करने पड़ेंगे, चाहे उसकी मार्केट प्राइस 2500 हो. तो दिस डेल्टा वी आर गोइंग टू लूज, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो हमारा लॉस हो गया. तो हमारा लॉस कितना हो गया? 200 रुपीज पर शेयर, क्योंकि वी आर बाइंग इट एट 2500 एंड वी आर गोइंग टू सेल इट टू द ऑप्शन बायर एट 2300, क्योंकि वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन. So 2300 minus 2500, so basically we have basically a loss of 200 rupees per share. अगर इसका लॉट साइज 250 का है तो यहाँ पे हमारे पास approximately 50,000 का लॉस हो गया. So now coming back and summarizing the buying and selling of this call option, we can say one thing, that if we are bullish, then we should buy a call. As explained in the example के अगर the stock was at 2280 and you bought 2300 CE and the stock ended up at say 2400, you are actually making profit, क्योंकि you are buying the
stock at 2300 even though market price is 2400. Obviously you don't have to buy the share, आपको share buy करने की जरूरत नहीं है, it's going to get cash settled automatically. So this is the profit which you are going to make. And if you are bearish, then you should sell the CE, sell the call option. And why are you doing this? Because you are expecting कि stock जो है वो ऊपर नहीं आएगा, या तो flat रह जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा. So it will either go down or it will stay flat, but it will not go up. So suppose this call option was trading at a certain premium. For example, it was say trading at 20 rupees, and you collected this 20 rupees. Now if the stock and this call was less, let us say that it's 2300 strike price. So at the time of expiry, whatever is the last Thursday of that month, if the stock has not crossed this strike price, then basically you are going to make keep this premium. So this would be your profit. On the other hand, if the stock crosses 2300, it goes above, say it goes to 2500, you are actually going to make a loss. So this is one of the common trades which are taken by a lot of traders. Bearish traders of a particular stock or an index will sell the call, whereas bullish people, people who are bullish on that particular underlying, are going to buy the call. So how does an option contract get denoted? Let us look at a sample example on Zerodha. So if you go to Zerodha, so the Reliance 2100 put for March is trading at 23 rupees. So यहाँ पे we can also find out other options like 2400 put. So we can enter any strike price and anything like a call or a put. So if I want to check Reliance 2300, so you can see that Reliance, when I type Reliance 2300, call and put both are coming. So this is the premium for these two, 69 rupees and 81 rupees. So as an example, if suppose Reliance 2300 put is trading for 81 rupees and Reliance currently is trading around 2283. So let us take example of 2300 call. So if the Reliance does not cross 2300, we are going to keep this 69 rupees. And if you see the lot size is 250 shares. So if we keep this, so on approximately, if Reliance does not cross 2300 and we have a premium of 69 rupees, we are actually going to make 69 into 250. क्योंकि stock is not crossing 2300, option exercise नहीं होगा. We don't have to sell these shares at 2300 to anyone, क्योंकि no one would buy these shares at 2300 from us if the stock is below 2300. So that is the basic idea, that you can collect the premium and keep it if the stock does not cross that. So usually what traders do is they can sell a very far option. So I can sell a Reliance 2500 call also for March. अगर मैं Reliance की 2500 की कॉल सेल कर रहा हूँ और Reliance 2500 तक नहीं आया, तो ये 13 रुपीज जो है ये मेरे I can get these. So 250 into 13 would be my profit. So this is the basic about call option, that if you are bullish, you buy a call. If you are bearish, you sell a call. So guys, one more thing which I wanted to point out here is that it is not mandatory for us to keep the options till expiry. ये options हमें expiry तक रखने की जरूरत नहीं है. It's not mandatory to be held till expiry. Which means आप कभी भी इसको बाय कर सकते हैं और कभी भी इसको सेल कर सकते हैं. तो why, how does it become profitable? Going back to the example, so अगर आपने 2300 की कॉल सपोज मैंने बाय करी, तो आई एम गोइंग टू पे 17,000 रुपीज, क्योंकि ये 250 into 69, सो मैं 17,000 रुपीज पे कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू बाय दिस कॉल. बट सपोज टुमारो Reliance goes from 2283 to some other price, it goes up. तो ये अगर बढ़ जाता है, let us say 2320. So if Reliance goes from 2283 to 2320, तो Reliance has actually gone up.
अगर ये ऊपर गया है तो फिर इसका मतलब है कि इसका जो 2300 की सीई का प्रीमियम होगा वो भी इंक्रीज हो गया होगा। तो इवन इफ आई हैव बॉट अ कॉल फॉर 69 रुपीज और अगले दिन ही मुझे सपोज इसके लिए 80 या 85 रुपीज इसका प्रीमियम है, तो आई कैन सेल दिस ऑल्सो। सो टेकिंग एग्जाम्पल, सपोज I buy the call at 69 rupees and then I sell it at 100, तो यहाँ पे भी मेरे को 31 into 250 का प्रॉफिट हो चुका होगा। तो यू नीड नॉट होल्ड अ कॉल ऑप्शन इफ यू हैव बॉट के ये 2300 क्रॉस करने के बाद भी मैं इसको होल्ड करके रखूंगा जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती। अगर 2300 क्रॉस कर चुका है या नहीं भी करा है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तो यू मे सी दैट कि कॉल का ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ गया होगा। तो अगर आपको सेल करना है, यू कैन सेल इट एनी टाइम। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच ऑप्शन बायर शुड फोकस ऑन, क्योंकि ऑप्शंस में जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है द प्रीमियम कीप रिड्यूसिंग, प्रीमियम जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए अगर आपने ऑप्शन बाय करी है एंड यू आर एबल टू सेल इट फॉर अ हायर प्रीमियम, तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो आप अगर उसको बाय कर चुके हैं, सेल करके क्लोज द पोजीशन, बुक योर प्रॉफिट एंड कम आउट ऑफ द ट्रेड। एंड द रिवर्स होल्ड्स ट्रू फॉर ऑप्शन सेलिंग, दैट इफ यू आर अ सेलर और आपने किसी ऑप्शन को सेल किया, सो सपोज आपने यही 2300 की कॉल सेल करी थी और इसका प्रीमियम आपने 69 लिया था, बट जब स्टॉक 2283 पे था तो आपको 2300 की कॉल जो थी उसके लिए 69 रुपीज मिले। अगले दिन स्टॉक जो है वो 2320 चला गया, इस ये प्रीमियम हो जाएगा 100 रुपीज। तो अगर आप चाहें तो यू कैन क्लोज दिस ट्रेड, यू कैन जस्ट, you had sold this option, now you can buy it back, you had sold it earlier, now you can just close it by buying it। तो आपने यहाँ 31 रुपीज का लॉस बुक किया, 31 into 250 आपका लॉस हो गया एंड यू आर आउट ऑफ दिस ट्रेड। तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कि आपको ये 2300 में किसी को सेल करने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना ट्रेड क्लोज कर दिया विद सम लॉस। तो ये भी एक चीज है कि यू कैन ऑलवेज क्लोज योर ऑप्शन पोजिशंस बिफोर एक्सपायरी, you don't have to hold them till expiry. So guys, that was all about call options buying and call option selling. Maybe in the next part of the video, which is the part 2, I will be covering put option buying or put option selling. एक बार आपके अगर put option और call option के basics clear हो जाते हैं, then you can easily understand most of the strategies. So pay more attention to these two videos. Thanks guys.